नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग व्हाट्सएप से संबंधित बात करेंगे। व्हाट्सएप भारत में बैन होने वाला है। इस विषय पर मैंने अगले वीडियो में इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट्सएप भारत में कब तक का मेहमान है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। बाकी अभी व्हाट्सएप बहुत जोर से तिलमिलाया हुआ है। जब से 2021 में भारत का IT एक्ट आया है तब से मीन्स ये व्हाट्सएप ये सोच रहा है कि शायद पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्या मुझे भारत में चलने दिया जाएगा या मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। इस विषय में वो बहुत परेशान है। तो मित्रों, आज इसी बात को समझेंगे कि ये व्हाट्सएप भारत में रह करके भारत में अपना दादागिरी कैसे चला रहा है। सरकार के कहने के बावजूद ये सरकार की बातों को नहीं माना और अपनी दादागिरी चलाता रहा। आखिर ये अपना दादागिरी चलाता कैसे है, इसको ऐसे हम समझेंगे कि जब सरकार ने 2018 में इसे कहा कि भाई आप इस तरह के जो घटना होते हैं, जो समाज विरोधी बातें होती है, उसको करने वाला जो पहला व्यक्ति होता है, मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताइए, मुझे उस व्यक्ति का पूरा डिटेल्स दीजिए। तो ये जो है व्हाट्सएप के जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, इन्होंने ये कहते हुए टाल दिया कि मैं अपने यूजर्स के प्राइवेसी के नियमों का पालन करते हुए मैं उसका कोई भी डाटा उजागर नहीं कर सकता। तब लास्टली सरकार ने 2021 में एक IT एक्ट लाया, जिसके बाद से व्हाट्सएप तिलमिला गया। अब वो सब तो बात उसमें मैंने उस वीडियो में बता दिया है, उसको आप जाकर के पूरी तरह समझ सकते हैं। फिलहाल ये समझेंगे कि आखिर ये दादागिरी करता कैसे है और इसको वो सरकार के पास भी रखा। क्योंकि सरकार ने जब कहा कि चलो ठीक है, आप ये बताओ कि आप ये जो व्हाट्सएप के जो यूजर है इसका प्रोटेक्शन आप कैसे करते हो, प्रोटेक्शन के क्या नियम है। तो उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति अननोन व्यक्ति, मान के चलिए वो अननोन व्यक्ति A है और इस A ने B को एक मैसेज किया और वो मैसेज समाज विरोधी है, मैंने संगीन मैसेज है, उससे बहुत तरह की हानि पहुंच सकता है, बहुत घटना हो सकता है समाज में। तो वो मैसेज जब ये लिख करके B के पास भेजता है और B जो कि एक सर्टिफाइड व्यक्ति है, जिसको कि सारे लोग जानते हैं, वो समाज का व्यक्ति है, तो A क्या करता है, वो मैसेज B को जब भेजता है तो व्हाट्सएप क्या करता है, इस मैसेज में एक पासवर्ड लगाता है जिसको की प्रोटेक्शन कहते हैं। वो की प्रोटेक्शन करके उसको मैसेज को जो है ना ट्रांसलेट करके अन्य अन्य भाषा में चेंज कर देता है। वो नंबर भी हो सकता है या किस उटपटांग भाषा भी हो सकता है, उसमें वो चेंज कर देता है और उस पासवर्ड के रूप में इस व्यक्ति का मोबाइल नंबर ही रखा जाता है, ताकि जैसे ही यह व्यक्ति इस नंबर का उपयोग करे तो ये इस नंबर पर जाकर के ये मैसेज ओरिजिनल रूप में यहाँ क्लियर हो जाए, डिक्लेयर स्पष्ट दिखने लगे। तो आप समझ सकते हैं ये चीज चल रहा है कि व्हाट्सएप जो है किस तरह से ऐसे लोगों को अपने प्रोटेक्शन में रखे हुए। तो ऐसे लोग, और ये कोई साधारण लोग नहीं होते हैं, ये विदेश के भी होते हैं और हमारे देश के भी होते हैं। हमारे देश में भी ऐसे ऐसे मक्कार बैठे हुए, ऐसे ऐसे धूर्त टाइप के लोग बैठे हुए हैं जो देश में देश विरोधी गतिविधियां को अंजाम देते हैं, जैसे कि स्कैम करना, घोटाला करना, करप्शन करना, बलात्कार करना, इन सब तरह की घटनाओं में वो शामिल होते हैं। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा दिल्ली में शराब घोटाला से संबंधित जितने भी काम हुए, पैसे का लेन देन या मैसेज का आदान प्रदान, वो सारे के सारे व्हाट्सएप के द्वारा हुए और व्हाट्सएप ने उस मैसेज को उटपटांग करके जैसे तैसे करके इनविजिबल करके एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाता रहा और ये बिजनेस फलता फूलता रहा। तो इस तरह से वो प्रोटेक्शन देता है। तो आप समझिए इसमें आम व्यक्ति का पहुंच नहीं हो सकता है, क्योंकि आम व्यक्ति का तो डाटा हर वक्त उपलब्ध होता है। आम व्यक्ति तो जैसे B सर्टिफाइड व्यक्ति है, समाज का व्यक्ति है, वैसे ही आम व्यक्ति तो सर्टिफाइड होता है, उसके बस की बात ये नहीं होती है। वो तो जो भी मैसेज कहीं भेजेगा तो वो तो स्पष्ट दिखता है, उसका नाम, उसका डाटा, सारा चीज दिखता है। दरअसल ये वैसे लोग होते हैं जो काफी पहुंचे हुए लोग होते हैं, काफी धनाढ़ लोग होते हैं
और समाज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में हमेशा शामिल रहते हैं। तो आज जो स्थिति है, ये लोग धीरे धीरे स्थिति को भांप रहे हैं। जो विदेश में बैठे हुए मीन्स लुच्चे लफंगे टाइप के लोग हैं, जो हमारे देश में बैठे हुए, ये इस स्थिति को भांप रहे हैं कि हो सकता है व्हाट्सएप अपना बुढ़िया बिस्तर यहाँ से समेट ले। तो इसके लिए क्या किया ना, ये लोग आगे शुरू करेंगे, कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे, और ये लोग तरह तरह का मीन्स साजिश रच के, षड्यंत्र रच के आम जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे कि भैया देखो, ये तो हमारे प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन हो गया, हमारे प्राइवेसी अधिकार का जो संविधान में हमें अधिकार मिला हुआ है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का दुहाई देना शुरू करेंगे और हमें भ्रमित करके व्हाट्सएप के सपोर्ट में खड़ा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको ये बात को ध्यान में रखना होगा कि इस व्हाट्सएप को अपनी गुंडागर्दी का अड्डा बनाने के लिए आम व्यक्ति की पहुंच हो ही नहीं सकती है। आम व्यक्ति तो व्हाट्सएप को वल्ली एक मनोरंजन का साधन बनाता है, और ऐसे भी सरकार को आम व्यक्ति के डाटा से कोई मतलब भी नहीं है। सरकार के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो 53 करोड़ व्यक्ति जो कि व्हाट्सएप यूजर हैं उसका डाटा प्रतिदिन पढ़े, उसको खंगाले। सरकार के पास इतना फुर्सत नहीं है और इतना बड़ा इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इसलिए ये आम व्यक्ति के लिए है ही नहीं। सरकार ने तो ये कहा कि जब कोई भी घटना जब घटती है समाज में, जैसे एक देखिए, जैसे मान के चलिए एक अननोन व्यक्ति, उसने एक मैसेज किया, इस मैसेज को बीच में तोड़ मड़ोड़ करके ऐसा करके रखा ताकि कोई पढ़ने वाला पढ़ भी नहीं सके। तो वो मैसेज जैसे ही इसके पास आता है, तो ये तो ऑलरेडी सब जानता है इसको, तो ये क्या किया, इस मैसेज को धड़ाधड़ शेयर करना शुरू करता है, और शेयर करते 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 एक बड़े लेवल पर ये शेयर हो जाता है। और जब सबसे निचल के पायदान का आदमी जो पकड़ाता है, जिसको पुलिस पकड़ती है, तो वो इसका छानबीन करना शुरू करती है। जब छानबीन करते 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 इस जगह तक पहुंचता है, एक तो समय बहुत लग जाता है, धन की खपत होती है, धन खर्च होता है, हमारा जो मिशनरी है, हमारे कर्मचारी है, डिस्टर्ब होते हैं, जो लीगल काम को छोड़ करके इस काम में लग जाते हैं। तो वो जब इतना वक्त देने के बाद अंततः पहुंचता है बी के पास, और बी के पास जब पहुंचता है तो बी का जब डाटा निकालता है तो देखता है कि बी के पास उस अननोन व्यक्ति का कोई डाटा है ही नहीं, क्योंकि इसके पास जो मैसेज आया, सिर्फ मैसेज आता है, इस व्यक्ति का कोई डाटा या कोई प्रूफ नहीं आता है। तो इसको चाह करके भी इसको पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो रियल व्यक्ति, जो मेन व्यक्ति है, वो तो पकड़ा जाता ही नहीं है। अंततः सरकार हाथ मलती रह जाती है। तो इन्हीं बातों के कारण हम ऐसा मान सकते हैं कि व्हाट्सएप निश्चित रूप से हमारे देश में बहुत बड़ा गुंडागर्दी कर रहा है, बहुत बड़ा दादागिरी कर रहा है, जिसको कि सरकार नकेल कसने जा रही है। तो इस तरह से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस विषय में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।